समाज जहां अपने आप को मॉडर्न समझने लगा है, ऐसे दौर में व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। पैसा चाहे जैसा भी हो, मानवता और संस्कार जैसी बातों की कोई अब अहमियत नहीं रही है। समाज का डर, लोग लाज, सम्मान की कोई परवाह नहीं करता। बस दुनिया की दौड़ में व्यक्ति आगे निकलना चाहता है। फिर चाहे उसे किसी को धोखा देना, ठगी करना, चोरी करना, जमीनों पर कब्जा करना, स्मार्ट ठगी करना, किसी की सुपारी लेना आदि कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। अब तो ऐसे इंसानों को न कानून का डर है, न समाज का डर है। नगर कानपुर में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है। पीड़ित व्यक्ति कानपुर के पांडव नगर का रहने वाला है और पेशे से आर्किटेक्ट है। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि मुझे ठगों के एक गिरोह ने अपने जाल में फंसा लिया और मुझसे लगभग 70 लाख रुपए ठग लिए। यह गिरोह काफी समय से कानपुर और कानपुर के अलावा प्रदेश भर के लोगों को नए नए तरह से शिकार बनाते हैं और जब उनसे वापस पैसे लेने की बात की जाती है तो वह जाली फर्जी झूठे मुकदमे करा देते हैं। पीड़ित ने अपनी आप बीती मीडिया को बताते हुए भावुक भी हो गए। हालांकि प्रदेश सरकार प्रदेश से गुंडों माफियाओं का सफाया करने की बात कर रही है। पीड़ित ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी। रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ, कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। से आपको परिचित करा दूं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लूँगा, राहुल शर्मा, जो फ्लैटों को खरीदने बेचने का काम करता था। जी नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिन्हा। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं लगभग 20 साल से अपना काम कर रहा हूँ। मैं कानपुर में कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूँ और आज की ये जो सभा है या जो मीटिंग है, ये इस विषय में है कि अ, कुछ लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे खिलाफ कार्यवाही करके कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की कि जिसके लिए मुझे अपनी सफाई के लिए ये चीज़ कहनी पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं पूरी जो जो भी क्रमवार मेरे साथ हुआ उसको मैं उस घटनाक्रम से आपको परिचित करा दूं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लूँगा, राहुल शर्मा, जो फ्लैटों को खरीदने बेचने का काम करता था। असल में मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मेरा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। वो उसका काम फ्लैटों को खरीदना, बेचना और बिल्डरों से संबंध रखना, ये उसका काम था। वो मेरे ऑफिस नक्शा बनवाने के लिए आया करता था। ऐसे ही बातों बातों में काफ़ी दिन जब हो गए, काफ़ी नक्शे और इस तरह की चीज़ें जब तक थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं प्रोफेशन में भी, तो वो मुझे कहने लगा कि भैया आप जो हैं, अ, मैं आपको बहुत सारा बिजनेस ला के दूँगा, आपके लिए काफ़ी सारी नए काम और बिजनेस ला के दूँगा। आप परेशान मत होइएगा, आपको पैसा बहुत कम लगाना पड़ेगा या जैसा भी है मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, और आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। तो ये बात जो है मुझे शुरुआत में तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का थोड़ा शौक होता है, नए काम की सबको लालसा होती है, मैं यही काम कर ही रहा हूँ। तो मैंने फिर उसको बोला कि ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड बनने के बाद उसका जो रुख रहा वो इस तरह का हो गया। सर आप बताइए जो आपने बताया पूरी घटना आपके साथ जो घटित हुई है, उसको ज़रा और किस तरीके से अपने को सुरक्षित आप चाहते हैं? देखिए, बस एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा ने जो भी एप्लीकेशन, जो फर्जी मुकदमे के लिए कोशिश की थी, वो हर जगह से, पुलिस डिपार्टमेंट से, वरिष्ठ अधिकारियों से, न्यायालय से, सब जगह से खारिज हो चुकी है। और उसके अगेंस्ट में जो मैंने तहरीर दी है नेहा और उसी के साथ वालों के खिलाफ, वो हर जगह से एक्सेप्ट होके फाइनली उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये ये बात मैं चाहता हूँ मीडिया के द्वारा सब जगह पहुँचे, क्योंकि बिना साक्ष्य के पिछली बार मीडिया के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी, इस बार साक्ष्य के साथ जानी चाहिए, ताकि हम लोग जैसे लोग जो सीधे साधे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ
इस तरह की घटना दोबारा ना हो। अब लॉयड से मैं कुछ पूछना चाहता सर प्लीज। सर जो आप इनका केस देंगे अपना फुल नेम बताएं किस तरीके से आप केस की प्रक्रिया आगे तक न्यायालय तक ले जाएंगे। जी, मेरा नाम विश्वजीत पाल है और उत्कोष जी ने राहुल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी थाना कल्याणपुर में। दिनांक 14 तारीख को आयु महोदय उत्कोष जी के फ्लैट पे आए थे, जहाँ पर नेहा और राहुल ने कब्जा कर रखा था और इन दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। मैं भी थाने पहुँचा था, उत्कोष जी का फ़ोन आया था, तो मौके पे ही नेहा ने मेरे सामने ही उत्कोष जी को धमकी दी थी कि तुमने जो आज किया बहुत गलत किया, अब मैं तुम्हें फर्जी मुकदमा क्या होता है ये बताऊँगी। साढ़े 8 बजे करीब ये लोग छूट गए थे और सूचना मिली थी उत्कोष जी को कि जब थाने से छूट के आए, तो इनके घर में जो ताला लगा था, चैन से डाल दिया गया था, उन्होंने पुनः तोड़ दिया। 100 नंबर पे सूचना दी गई, मौके पर पुलिस आई थी, उन पुलिस वालों ने कहा कि चूँकि महिला है, इसलिए रात सुबह कार्रवाई करेंगे। 15 तारीख को हम लोग थाने फिर पहुँचे थे तहरीर देखने के लिए, तो थाने पे उनको बुलाया गया फ़ोन करके लेकिन वो लोग नहीं आए। दूसरे दिन 16 तारीख को नेहा एक वकील साहब के माध्यम से उपस्थित आती, जो कि उनके वकील हैं, वो राहुल के मित्र हैं और थाने में एक एफआईआर की एप्लीकेशन देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया 2020 में। पुलिस भी घटनाक्रम को समझ चुकी थी कि पेशबंदी में ये मामला लेके आ रही है। सारी जगह जाँचें हुई नेहा की एप्लीकेशन को। पुलिस के हर आला अधिकारियों ने उसको डिसमिस किया, यहाँ तक महिला आयोग में उसने शिकायत की, महिला आयोग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया सच्चाई जानने के पश्चात। लेकिन उत्कुश जी का ये कहना है कि मेरे मान-सम्मान में जो ठेस पहुँचाए इन लोग ने सबने मिलकर, क्योंकि वहाँ पे एक कमलेश फाइटर जी थे जो राहुल के मित्र हैं, उन्होंने खूब मीडिया में चलाया, चलाने के बाद उत्कुश जी को जितना बदनाम करना था किया उन्होंने। खैर उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग ने न्यायालय में 156 दिन की एप्लीकेशन मूव की और उस एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई सबके ये खिलाफ। एफआईआर कब दर्ज हुई कितना जी, ये टाइम डेट। एफआईआर दर्ज हुए करीब 20 दिन का हो गया। मामला दर्ज होके इन्वेस्टिगेशन है और श्री मुनीम जी कोई हैं वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी एफआईआर हुई है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो हमारे उत्कृष्ट जी हैं उनको न्याय मिले। बस मैं मीडिया के माध्यम से ये बात